गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी लेक्चर। आज हम व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। उसके बिना कुछ काम ही नहीं चलता है, कुछ भी क्रिया कर ही नहीं सकते हम लोग उसके बिना। क्या टॉपिक है वो व्याकरण में? क्रिया। क्रिया क्रिया मतलब क्रिया है, शब्द ही आपको कहता है कि क्रिया मतलब काम। आया समझ में? क्रिया मतलब करना। देखेंगे इस क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप क्या क्या करते हैं? दिन भर हम कुछ न कुछ तो करते रहते हैं, बराबर है ना? कभी खेलते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी सोते हैं, गाते हैं, झगड़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये सब क्या है? एक काम, क्रिया। इसको क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखो, लिखना, पढ़ना, खेलना, सोना, रोना, धोना, भागना, दौड़ना, हंसना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया, काम। इन शब्दों से क्या मालूम पड़ता है? किसी कार्य करने या होने का बोध होता है, इसके लिए इसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इसका देखने वाले हैं अभी। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। पहला वाक्य देखो, राम खाना खाता है। सेकेंड, दादी माँ घर में रहती है। मेरा भाई कल मुंबई से आया। हम कल शिरडी जाएंगे। बच्चों, बाहर जाकर खेलो। मुनमुन को बहुत डर लग रहा था। देखिए, इन वाक्यों में क्रिया क्रिया को पहचान कर मुझे बताइए क्या है इसमें? क्या राम खाना खाता है, इसमें क्या करता है? वो खाता है। क्या काम करता है? खाता है। इसके लिए खाता है, वो क्या है? क्रिया। दादी माँ घर में रहती है, ये रहती है एक क्रिया। मेरा भाई कल मुंबई से आया, आया जो है वो क्रिया। हम कल शिरडी जाएंगे, जाना, जाएंगे, ये क्रिया। जाएंगे क्रिया। बच्चों, बाहर जाकर खेलो, खेलना, ये भी एक क्रिया। मुनमुन को बहुत डर लग रहा था। डर लगना, डर लगना, ये भी एक क्रिया है। समझा? डर लग रहा था। देखो, इसमें खाता है, इसमें क्या क्रिया है? खाना। इसमें रहना, इसमें आना, इसमें जाना, इसमें खेलना, ये सब क्रिया। इसमें क्या है? ये सब क्रिया। इनको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मुनमुन को बहुत डर लग रहा था। डर लगना, ये भी एक डर लग रहा था, ये एक क्रिया है। आया समझ में? आया? इन वाक्यों में खाना, आना, जाना, खेलना, रहना और डरना शब्द किसी क्रिया के ज्ञान कराते हैं। ये सभी शब्द, इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं? क्रियाएं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। वो क्या है मूल रूप? यह रूप काल, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। देखो, ये है ना क्रिया के मूल रूप है। लिखना, जाना,
खेलना। और भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, रोना, बैठना, उठना, जाना, आना। और ये शब्द के इनको क्या कहते हैं? मूल क्रिया। जब इनको वाक्य में जब प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ा बहुत बदल होता है। क्यों बदल होता है? काल के अनुसार बदलता है, लिंग के अनुसार बदलता है, वचन के अनुसार बदल जाता है। देखो लिखना, इसमें ही देखो ना, मूल क्रिया लिखना लेंगे, उस इसमें माँ कविता लिखती है। लिखना है क्या? इधर लिखती है दिया है, लिखती, लिख के साथ ती जोड़कर लिखती है आया है। देखो नेक्स्ट, भाई निबंध लिखता है। इधर लिखती और इधर लिखता, ऐसा क्यों? माँ, इधर माँ स्त्रीलिंग, इसके लिए लिखती दिया है। भाई, इधर भाई पुल्लिंग, इसके लिए लिखता दिया गया है। आया समझ में? नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट, पिताजी ने पत्र लिखा। इधर देखो, पिताजी ने पत्र लिखा। दीदी कहानी लिखेगी। लिखेगी क्यों? दीदी, इधर दीदी क्या है? स्त्रीलिंग, इसके लिए लिखेगी दिया गया। आया समझ में? इधर लिखा है, इधर पहला दो सेंटेंस में लिखती है, लिखता है, लेकिन इधर थर्ड में क्यों लिखा ऐसा दिया है? एक, क्योंकि ये पहले दो वाक्यों में ये जो क्रिया है ये लिंग के अनुसार बदला गया। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसके लिए लिखती है और लिखता आया है। थर्ड सेंटेंस में देखो लिखा, ये क्यों? काल के अनुसार। काल, ये पास्ट टेंस, लिखा मतलब पिताजी ने पत्र लिखा, वो पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल में लिखता लिखती नहीं आएगा, उधर लिखा भूतकाल आया है, लिखा। आया समझ में? इसके लिए इधर लिखा दिया गया। दीदी लिखेगी, फ्यूचर, भविष्य काल। भविष्य काल में वो लिखने वाली है पत्र, अभी तक कहानी लिखने वाली है, कहानी लिखा नहीं है उसने। कहानी लिखेगी, वो कहानी लिखेगी, दीदी कहानी लिखेगी, भविष्य काल में होने वाला है वो, इसके लिए इधर लिखेगी दिया गया है। लिखती, लिखता, ये क्या है? वर्तमान काल, ये भविष्य, ये भूतकाल, ये भविष्य काल। इसमें से क्या समझ में आया आपको? एक क्रिया है ना, देखो काल के अनुसार बदलता है, लिंग के अनुसार बदलता है, वचन के अनुसार भी बदलता है। देखो नेक्स्ट हम देखेंगे जाना। एक क्रिया लेंगे जाना। लड़का स्कूल जाता है, लड़का है ना सिंगुलर, एक वचन, इसके लिए इधर क्या दिया? जाता है, एक वचन, पुल्लिंग, एक वचन, जाता है। देखो नेक्स्ट क्या है? लड़की मंदिर जाती है, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग है, इसके लिए जाती है दिया है। हम कलकत्ता गए। देखो इधर जाना, जा कैसा बदल गया? इधर गया, गए बदल गया, हम गए। क्यों? ये पास्ट टेंस, ये भूतकाल, इसके लिए इधर क्रिया का रूप बदल गया, गए हो गया इधर। गांधी जी पुणे जाएंगे, इधर फ्यूचर टेंस, जाएंगे। तो इधर भविष्य काल, इसके लिए इधर जा है ना, जाएंगे करके बदल कर आया है। इसमें से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये क्रिया का रूप है ना, काल, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। और वन मोर एग्जाम्पल क्या है? खेलना। बच्चे खेलते हैं। देखो ये एक वचन नहीं, बहुवचन। बच्चे क्या है? बहुवचन, इसके लिए खेलते आया, बराबर है कि नहीं? पूजा, एक वचन, पूजा कौन है? स्त्रीलिंग, इसके लिए खेलती आया। हम सब खेलेंगे, हम क्या है? प्लूरल, बहुवचन, बहुवचन में इधर खेलेंगे। ध्यान से सुनो, क्रिया हमेशा काल, देखो काल, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में, हमेशा ध्यान में रखना है। हम लोग इसमें ही तो गलती करते हैं कि नहीं, बराबर है ना? जब हम वाक्य लिखते हैं एग्जाम में, लिखते वक्त
ये क्रिया को हम लोग बराबर समझ के नहीं लेते हैं, काल को समझ के नहीं लेते हैं, इसकी वजह से हम लिखते वक्त हमको बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाता है ना। इसके लिए ध्यान में रखना है, काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार क्रिया बदलता है, बदल जाता है। समझा? नेक्स्ट, एक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। मूल क्रिया, जो मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं, वो क्या है? वो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नाम से इसको आपको मालूम पड़ जाएगा। अकर्मक और सकर्मक, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक को प्लस कर्म, अकर्म, प्लस कर्म, प्लस कर्म, इधर डिवाइड करेंगे तो अकर्म, इधर सकर्म, स प्लस कर्म, सकर्म। इससे ही आपको मालूम पड़ेगा कर्म, क्रिया के क्या कर्म है वो दिया रहेगा तो वो सकर्मक क्रिया, क्रिया का कर्म नहीं बताया गया रहेगा तो अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल से आपको मालूम पड़ेगा, मैं अभी आपको समझाती। अकर्मक क्रिया, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। घोंसले में नीलू चिड़िया रहती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। आर्यन खेतों को पार करता हुआ हवेली की ओर बढ़ रहा था। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? इसमें वर्ब क्या है, इधर क्रिया क्या है? एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। देखो, एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे। इस वाक्य में घूमते रहे क्रिया है। इसमें कौन सा क्रिया है? घूमते रहे। ये क्रिया को प्रश्न पूछने का है आपको। पहले अकर्मक क्रिया है क्या, सकर्मक क्रिया है, वो पहचानने के लिए पहले आपको जरूरी है कि वो वाक्य में क्रिया कहाँ है, कौन सा है क्रिया, कौन सा क्रिया है वो देखना है। पहले वो क्रिया को प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे? 3 प्रश्न आप उसको पूछ सकते हैं। क्या 3 प्रश्न आप उसको पूछ सकते हैं। क्या, किसे, किसको, 3 प्रश्न पूछेंगे। क्या घूमते रहे, किसे घूमते रहे, किसको घूमते रहे, ये तीनों प्रश्नों का आंसर है क्या इसको? क्या घूमते रहे आंसर आएगा उसको? नहीं, वो अकेले घूमते रहे। वो करता कोई सिर्फ जो करता है उसको ही, उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ये अकर्मक क्रिया। घूमते रहे, पूछ क्या घूमते रहे, अगर इसको आंसर आएगा तो वो सकर्मक क्रिया, नहीं आंसर, नहीं उत्तर मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया। इसके लिए पहले आपको क्रिया को पहचानना बहुत जरूरी है। वाक्य में क्रिया को पहले पहचानो और उसको 3 प्रश्न पूछो। पहले क्या पूछो, क्या पूछने के बाद आपको उसका उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया, उसका क्रिया का कर्म भी दिया गया है, इसके लिए वो सकर्मक क्रिया। अगर उधर क्या पूछने के बाद आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक क्रिया है। समझ में? देखो इधर घूमते रहे, क्या घूमते रहे आंसर है क्या? नहीं है, वो अकर्मक क्रिया। उत्तर नहीं आया, यहाँ घूमते रहे, देखो इधर उत्तर नहीं आया, यहाँ घूमते रहे क्रिया का कोई कर्म ही नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में 8 से लेके ये क्वेश्चन, डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है आपको। ओरल में भी पूछते हैं अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है। उसके लिए पहले आपको क्या करना है? वाक्य में क्रिया को पहचानना है। क्रिया को पहचानने के बाद उसको एक प्रश्न पूछेंगे। क्या पहले क्या एक प्रश्न पूछेंगे,
अगर क्या प्रश्न पूछने के बाद उसको आंसर आया तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है, और आंसर नहीं आएगा तो वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। देखो अभी ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा। सकर्मक, राम आम खाता है, इसमें क्रिया कौन सा है? क्रिया को पहचानो पहले। राम आम खाता है। मुझे मालूम है आप लोग वीडियो के उस बाजू में है, तो भी आपको आंसर बोलना है। राम आम खाता है, इसमें क्रिया क्या है? वो क्या करता है? खाता है। वो क्या खाता है? खाता है, उसको प्रश्न पूछने का है। खाता वो क्या है? क्रिया, उसको प्रश्न पूछने का है। कौन सा प्रश्न पूछेंगे? क्या खाता है? क्या खाता है वो? आम खाता है। आपको आंसर मिला ना क्या के लिए? आम खाता है। ऐसा आंसर आएगा तो वो खाता सकर्मक क्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? सकर्मक क्रिया। अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहते हैं, सदैव हमेशा के लिए अकर्मक क्रिया। देखो उठना, उठना को प्रश्न पूछेंगे, क्या उठना, क्या बैठना, क्या सोना, उसको सब आंसर आने वाला है क्या? बैठना, क्या सोना, क्या रोना, क्या हंसना, आंसर आएगा इसको? नहीं आएगा। इसके लिए ये सब वर्ब्स है ना, ये सब क्रियाएं हमेशा के लिए अकर्मक ही रहते हैं। समझा? बैठना ये याद रखने का है आपको। उठना, बैठना, रोना, सोना, जीना, हंसना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना, ये सब अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। और एक बार अकर्मक क्रिया कैसा पहचानेंगे? वाक्य में पहले क्रिया को ढूंढो, क्रिया को ढूंढने के बाद वो क्रिया को प्रश्न पूछो। क्या, क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या। अगर उसको उत्तर मिला आपको तो वो सकर्मक क्रिया, अगर नहीं उत्तर मिला तो वो अकर्मक क्रिया। अकर्म, अकर्म नाम से ही आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा। अकर्म, कर्म ही नहीं है, सकर्म, सकर्म कर्म के साथ, सकर्म कर्म के साथ, अकर्म कर्म नहीं है। इसके लिए आप लोग इजीली पहचान पाएंगे। इतना ही आपको याद रखना है कि क्रिया को पहचानो, उसको प्रश्न पूछो कि क्या। अगर उत्तर आया तो वो सकर्मक क्रिया, नहीं उत्तर आया तो वो अकर्मक क्रिया। देखो हम लोग सकर्मक क्रिया अभी डिटेल में देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। ये सेंटेंस में, ये वाक्य में आप लोग पहले क्या पहचानने के लिए बोला है मैंने आपको? क्रिया। बनवाया, क्या करता है वो? बनवाया। क्या बनवाया? उसको प्रश्न पूछो पहले, बनवाया को पूछो क्या बनवाया। आंसर हमको मिल गया, चित्र बनवाया। तो वो क्या है? उस क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सेकेंड सेंटेंस देखो। आर्यन ने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मांग लिया, क्या मांग लिया? कैमरा मांग लिया। उत्तर मिल गया, वो सकर्मक क्रिया। चिंकी ने अपने पहने दांतों से तुरंत जाल काट दिया। इधर क्या क्रिया क्या है? काट दिया। क्या काट दिया उसने? किसे काट दिया? जाल को काट दिया। तीन प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपको, क्या, किसे और किसको। ये तीनों प्रश्नों में से एक को उत्तर आएगा तो भी वो सकर्मक क्रिया बन जाएगा। काट दिया, क्या काटा? जाल को काटा, बराबर है, वो सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका देखो प्रभाव, काट दिया, किसको काटा? जाल को काटा, बराबर। जाल है ना, जाल कभी तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा सब रहेगा। वो कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसके लिए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बनवाया, बनवाया, क्या बनवाया? चित्र बनवाया।
चित्र कभी खराब होता है, कभी अच्छा बन जाता है, कभी नष्ट हो जाता है, कभी फट जाता है। वो बदलाव होता है, कर्म में बदलाव होता है, वो है कि नहीं। इसके लिए प्रभाव, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर? कर्म पर पड़ता है। वो अच्छा भी बनेगा, खराब भी बनेगा चित्र। ऐसा कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो सकर्मक क्रिया, और कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया। याद रखो, सिंपल वे में याद रखने का है आपको। क्या करेंगे? पहले क्रिया पहचानेंगे, क्रिया को प्रश्न पूछेंगे क्या, अगर उत्तर आ गया तो वो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं आया तो वो अकर्मक क्रिया। शॉर्ट मेथड है, आपको इजीली पहचानने के लिए एक शॉर्ट मेथड आया समझ में। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? पुलिस ने उस रात भूतों के डेरे पर छापा मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया है, बराबर है ना। अब प्रश्न करो, किसको प्रश्न करने का है? मारा। मारा को क्या प्रश्न करेंगे? तीन प्रश्न मैंने बोला है आपको, है कि नहीं। तीन प्रश्न करने का, तीन प्रश्न में से एक, क्या मारा, किसे मारा, किसे मारा, किसको मारा, पुलिस ने किसको मारा। बोलो मुझे। इस वाक्य में मारा क्रिया है, आप प्रश्न करने का है क्या मारा, उत्तर आया छापा मारा, बराबर है। छापा कर्म है, इसलिए मारा क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाता है। समझा? मारा को हम लोगों ने प्रश्न पूछा, क्या मारा, छापा मारा, आंसर आया, इसके लिए वो सकर्मक क्रिया। आया समझ में? जैसे ही और एग्जाम्पल्स है, मामा जी ने आर्यन को कैमरा दिया। दिया, क्या दिया? आर्यन को मामा ने क्या दिया? कैमरा दिया। समझा? किसको दिया? आर्यन को दिया। किसने दिया? मामा ने दिया। उत्तर हमको दिया का उत्तर मिल गया, कैमरा, इसके लिए वो क्या क्रिया है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण अभी देखेंगे। अभी नीचे देखो, सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण। हमें देहातों में काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इधर क्रिया कौन सा है? नहीं मिल रहे, यही इधर क्रिया है। नहीं मिल रहे हैं, ये क्रिया है। क्या नहीं मिल रहे हैं? मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आंसर आ गया, बराबर। तो ये सकर्मक क्रिया। नीलू चिड़िया दाना चुगने गई थी। क्या चुगने गई थी? दाना चुगने। समझा? चुगने, चुगना, वो भी वर्ब भी है, बराबर है ना, क्रिया है वो। चुगने गई थी, क्या चुगने गई थी? दाना चुगने गई थी। हमको आंसर मिल गया, इसके लिए वो क्या है? सकर्मक क्रिया। बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। ला डाला, क्या ला डाला? कुर्सी और मेज। वो मतलब क्या है? वो कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। इस तरह सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का पहचान आप लोग रखेंगे तो हायर स्टैंडर्ड्स में जाके आपको इजी हो जाएगा। समझा? हम लोग अभी आज क्या करने वाले हैं, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक जो भी सिखाया है आपको उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, आपके व्याकरण के पेज में लिख के रखना है, और ये होमवर्क करके मुझे भेजना है। ऐसा समझ में? नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया छांट कर सामने लिखो। आपको क्या सिर्फ क्रिया को पहचानना है इसमें। देखो एग्जाम्पल के लिए एक दो मैं बताती हूँ आपको। नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप होमवर्क करके भेजो। बाद में अगर डाउट रहेगा तो डाउट क्लियरिंग सेक्शन में मुझे पूछो। आया समझ में? चलो, हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख के मुझे मेल करो। कल के लेक्चर में क्रिया के काल देखेंगे, नहीं तो और वर्कबुक में से कुछ एक दो पेजेस अपना पुनरावर्तन का रह गया। उसके बाद में हम लोग क्रिया के
काल देखेंगे। आया समझ में? चलो तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। ओके, बाय।